नमस्कार। ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। हम आए कहाँ से? ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब बना कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमें सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी महान वैज्ञानिक खोज की कहानी पर नजर डालेंगे। जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो सबसे बड़ा सवाल जिसने सदियों से हमारी कल्पना को और वैज्ञानिक खोज को दिशा दी है, आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे? इसे ना एक बहुत बड़ी जासूसी कहानी समझिए, एक कॉस्मिक मिस्ट्री जिसके सुराग धीरे धीरे एक एक करके हमारे सामने आते गए हैं। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड की बात करने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय जब वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपने घर यानी हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की थी। आइए देखते हैं कि वो शुरुआती विचार क्या थे। उस वक्त ना दो बड़े आइडियाज चल रहे थे। पहला था निब्यूला हाइपोथेसिस। इसका कहना था कि हमारा सूरज और सारे प्लैनेट्स गैस के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से बने हैं। और दूसरा था टाइडल हाइपोथेसिस। इसमें कहानी थोड़ी अलग थी। इसके मुताबिक एक बहुत बड़ा तारा हमारे सूरज के पास से गुजरा और अपनी ग्रेविटी से सूरज का कुछ हिस्सा खींच लिया और उसी से बाद में हमारे ग्रह बन गए। तो ये थियोरीज, ये फाउंडेशनल तो थीं, लेकिन जल्द ही साइंस को ये एहसास हो गया कि असली सवाल तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस का नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है। और फिर आया वो आइडिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। और ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में नहीं था, ये तो हर चीज की शुरुआत के बारे में था। 13.8 अरब साल, 13.8 बिलियन ईयर्स, ये है वो संख्या जो आज का विज्ञान हमारे ब्रह्मांड की उम्र बताता है। जरा सोचिए इस टाइम स्केल के बारे में, कितना विशाल है ये। तो ये बिग बैंग थ्योरी है क्या आखिर? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे से बिंदु से शुरू हुआ। एक ऐसा पॉइंट जो इतना गर्म और इतना घना था कि हम सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर बस एक पल में ये जबरदस्त तरीके से फैलना शुरू हो गया। इसे ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सिंगुलैरिटी, मतलब सारा मैटर और एनर्जी एक ही पॉइंट पर। दूसरा, एक्सपेंशन, एक जबरदस्त धमाके जैसा विस्तार जिससे स्पेस और टाइम दोनों बने। और तीसरा, कूलिंग, ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हुआ और बस कुछ ही मिनटों में पहले एटम्स बनने लगे। अब जाहिर है, इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी सिद्धांत के लिए उतने ही मजबूत सबूत भी चाहिए थे। तो चलिए अब उस खोज की बात करते हैं जिसने बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी। तो बात है 1920s की। एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने अपनी दूरबीन से आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और मजे की बात यह कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है। ये पहला पक्का सबूत था कि हमारा यूनिवर्स रुका हुआ नहीं है, ये तो फैल रहा है। अब ये फैलता हुआ ब्रह्मांड सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा लेकिन जबरदस्त उदाहरण लेते हैं, एक गुब्बारे का। मान लीजिए कि आपने एक गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दिए हैं। ये डॉट्स हमारी गैलेक्सीज हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, क्या होता है? डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। पर ध्यान दीजिए, डॉट्स खुद बड़े नहीं हो रहे हैं, बस उनके बीच की जगह यानी गुब्बारे का कपड़ा फैल रहा है। बस यही हमारे स्पेस के साथ हो रहा है। लेकिन देखिए, साइंस की दुनिया में कोई भी आइडिया बिना चैलेंज के आगे नहीं बढ़ता। बिग बैंग का भी एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर था, एक और थ्योरी जिसे कहते थे स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। एक तरफ बिग बैंग कह रहा था कि यूनिवर्स की एक शुरुआत है 13.8 अरब साल पहले एक गर्म घने पॉइंट से। दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट थियरी का मानना था कि यूनिवर्स की कोई शुरुआत ही नहीं है, ये हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, भले वो फैल रहा हो और नया मैटर बनता जा रहा हो। और यहाँ एक बहुत मजेदार किस्सा है। बिग बैंग नाम पता है कहाँ से आया? ये नाम असल में इस थ्योरी के सबसे बड़े आलोचक फ्रेड हॉयल ने एक रेडियो शो में मजाक उड़ाते हुए रखा था। वो इसे एक बड़ा धमाका कहकर छोटा दिखाना चाहते थे, और देखिए वही नाम आज इतिहास बन गया। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे नए सबूत सामने आते गए, बिग बैंग के पक्ष में
पल्ला भारी होता गया और आज ये यूनिवर्स की शुरुआत को लेकर सबसे ज्यादा मानी जाने वाली साइंटिफिक थ्योरी है। तो चलिए अब इस कहानी को अरबों साल आगे लेकर चलते हैं और इसे सीधा जोड़ते हैं अपने आप से, हमारे वजूद से। देखते हैं कि उस महाविस्फोट से लेकर हम तक का सफर कैसा था। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये कमाल की है। बिग बैंग के सिर्फ 3 मिनट बाद ही पहले एटम्स बन गए, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर करीब 3 लाख साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हुआ कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब लाइट उसमें से गुजर सकती थी। और फिर अरबों साल बाद, करीब 4.6 अरब साल पहले, उसी शुरुआती धूल और गैस से हमारा घर बना, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी। यह कनेक्शन बहुत गहरा है और सच कहूं तो बहुत खूबसूरत भी। आसमान का हर एक तारा, हर ग्रह और हाँ, हर जिंदा चीज, हम सब उसी मैटर से बने हैं जो उस पहले विस्फोटक पल में बना था। हम सब सही मायनों में स्टार डस्ट हैं। और आज हम यहाँ हैं, इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटे से नीले ग्रह पर। और आज भी हम आसमान की तरफ देखकर वही सवाल पूछते हैं, क्योंकि जानने की ये जो प्यास है, ये कभी खत्म नहीं होती। आज भी ऐसे कई बड़े रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। एक ऐसा सवाल जो आज भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट की नींद उड़ा देता है। अगर यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, तो ये किस चीज में फैल रहा है? इसके बाहर क्या है? ये उन अनसुलझे सवालों में से एक है जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में जानना अभी तो बस शुरू ही हुआ है।